stethoscope. The stethoscope is an instrument designed by scientist Linek for the process of auscultation. So first of all, what is the auscultation? Listening to any sound of the body with the help of a stethoscope is known as auscultation. आप कोई भी चीज अपनी बॉडी की जो साउंड है, ध्वनि है, जो कान के द्वारा सुन रहे हैं, जो कान से डायरेक्टली सुन रहे हैं अच्छी बात है, नहीं सुन रहे हैं तो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सुन रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्कल्टेशन, राइट। तो दिस स्टेथोस्कोप एक वैज्ञानिक थे लीनेक, उन्होंने ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप को खोजा। इसके तीन पार्ट होते हैं। जो अपर वाला पार्ट है दैट इज अ ईयर पीस, द लोअर वाला पार्ट है दिस वन इज द चेस्ट पीस एंड दिस इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो ईयर पीस है चेस्ट पीस से, वो एक ट्यूब के द्वारा कनेक्टेड है। तो जब आप स्टेथोस्कोप पकड़ेंगे, सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि आप स्टेथोस्कोप कान में लगाएंगे कैसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैं अभी स्टेथोस्कोप पकड़ा हूँ तो मेरे सामने ये 2 पॉइंट ऐसे करके आ रहे हैं, दिस इज नॉट अ पोजीशन फॉर मी। तो मुझे कैसे पकड़ना है कि स्टेथोस्कोप की जो ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं वो ऐसे मिलने चाहिए, मतलब ऐसे करके। तो ये पोजीशन मेरे लिए, आप लोगों के लिए क्या है, जब आप पकड़े तब ऐसे करके आपके सामने आना चाहिए, राइट। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेथोस्कोप इन योर ईयर्स। तो जब आपने स्टेथोस्कोप अपने कान में लगा लिया, उसके बाद जो ये चेस्ट पीस है, इस चेस्ट पीस को आप जहाँ भी एग्जामिन कर रहे हैं उस पर लगाएंगे। तो पहले आप देखेंगे ये खुला है या बंद है। तो आपने इसको टैप किया, तो टैप करने पे आपके पास साउंड आ रही है, इसका मतलब ये इस साइड से ओपन है, इस साइड से बंद है, ठीक है। अगर साउंड नहीं आती तो आप क्या करते हैं, इसकी नोब को घुमा देंगे, तो साउंड इस साइड, अब क्या होगा, इस साइड बंद हो जाएगा, इस साइड खुल जाएगा। उसके बाद आप इसको जिस भी चीज़ से आपको एग्जामिन करना है उस जगह लगाएंगे और एग्जामिन करेंगे। तो जनरली जनरल प्रैक्टिस में क्या होता है, स्टेथोस्कोप का जो ये वाला पार्ट है वो यूज़ होता है। ये वाला पार्ट फीटल हार्ट रेट सुनने के काम आता है इन केस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव गायनी केसेस, ठीक है। अब आया कि स्टेथोस्कोप का यूज़ क्या है। तो स्टेथोस्कोप जो है वो सबसे पहला जो यूज़ है दैट इज इन CBS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, हार्ट रेट या हार्ट साउंड सुनने के लिए। तो 2 शब्द हैं, एक हार्ट रेट और दूसरा हार्ट साउंड। तो जो हार्ट रेट है वो हार्ट रेट कहाँ, पूरे मिडिल ईस्टर्न में सुन सकते हैं, लेकिन कुछ तो एक बेस्ट प्लेस होगा ना जहाँ सुन सकते हैं। तो जो बेस्ट प्लेस है दैट इज द अपेक्स बीट, और अपेक्स बीट कैसे किस पॉइंट पे होगा, 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे, स्टर्नम से 3.5 इंच लेफ्ट साइड में। जनरली ये जो एरिया है वो निप्पल के ठीक नीचे आता है। तो आपको क्या करना है, ब्लाइंडली निप्पल के ठीक नीचे लगाना है और आपको हार्ट रेट सुनाई देगी और आपको हार्ट रेट काउंट करनी है, राइट। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है आपके चेस्ट पीस पे, हार्ट पे, और दूसरे हाथ से आपकी पल्स चेक करता है। वो क्या चेक करने की कोशिश करता है, वो सिंक्रोनिसिटी चेक करने की कोशिश करता है कि जब यहाँ पे हार्ट साउंड की मूवमेंट हो रहे हैं उसी समय आपके पल्स की वेव्स की मूवमेंट होनी चाहिए। देयर शुड बी ए सिंक्रोनिसिटी इन बोथ, देयर शुड नॉट बी एसिंक्रोनस, राइट। तो दिस इज, आपने क्या काउंट किया, आपने हार्ट रेट काउंट की। दूसरा एक जो शब्द है दैट इज हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड क्यों उत्पन्न होती है, वॉल्व्स के बंद होने की वजह से उत्पन्न होती है। हार्ट में 2 तरीके के वॉल्व होते हैं, AB वॉल्व और सिमिनोइड वॉल्व, उनकी वजह से रेस्पेक्टिवली S1 और S2 फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड उत्पन्न होती है, जो कि आप स्टेथोस्कोप से आप सुन सकते हैं। हाँ, तो हार्ट साउंड टोटल 4 होती हैं। फर्स्ट और सेकंड वो ऑडिबल हैं स्टेथोस्कोप से, डायरेक्टली कान से भी सुन सकते हैं। थर्ड और फोर्थ जो है वो इनऑडिबल है, दैट कैन बी ट्रेस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज फोनोकार्डियोग्राम, राइट। तो अब आप जब हार्ट साउंड सुनेंगे तो हार्ट साउंड को सिंबल कैसे, S1 S2, तो एक मिटल वॉल्व की AB वॉल्व के बंद होने की वजह से उत्पन्न हो रही है और एक सिमिनोइड वॉल्व की बंद होने की वजह से हो रही है। तो इनकी जो सर्फेस एनाटॉमिकल पोजीशन है रेस्पेक्टिवली अगर उन पॉइंट पे लगाएंगे तो बहुत क्लियर सुनाई देगी। अब ऐसा नहीं आपने पहली बार स्टेथोस्कोप लगाया और आपको हार्ट साउंड मिल गई, उसके लिए दैट नीड ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एक अजीब सी थर्ड साउंड है जो अननेसेसरी सुनाई देती है, दैट इज मरमर, दैट इज मरमर। तो मरमर दैट इज ए पैथोलॉजी नॉट ए फिजियोलॉजी। तो मरमर भी आप ट्रेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ए स्टेथोस्कोप। बट पॉइंट क्या है, इन सब चीज़ों के लिए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। तो पहला काम किया था हार्ट रेट जानने के लिए, दूसरा काम किया था हार्ट साउंड जानने के लिए। अब तीसरा क्या है, जब आप BP लेते हैं तो BP लेने के 3 तरीके हैं, उसमें से जो एक तरीका है ऑस्कल्टेटरी मेथड, जब आप स्टेथोस्कोप को यहाँ लगाते हैं तो दैट इज टू नो द ब्लड प्रेशर या टू चेक द ब्लड प्रेशर बाय द ऑस्कल्टेटरी मेथड, फाइन।
अब क्या है कि इसके बाद तो तीसरा है इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम के एग्जामिनेशन के लिए, किसके लिए? रेस्पिरेटरी सिस्टम के एग्जामिनेशन के लिए। तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम को एग्जामिन करते हैं तो उसमें हम क्या सुन रहे हैं? रेस्पिरेटरी साउंड। तो आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बैक में लगाता है 3 जगह। बैक में 3 जगह वो कहाँ लगाएगा? राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करता है? अपर लोब पे लगाएगा, मिडिल लोब पे लगाएगा, लोअर लोब पे लगाएगा। लेफ्ट साइड में वो 2 जगह लगाएगा, अपर लोब और लोअर लोब। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो लोकलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि इस जगह पे साउंड मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब हम क्या करेंगे कि जो साउंड्स है, रेस्पिरेटरी जो साउंड्स है, उसमें भी हमें ये देखना है कि वो नॉर्मल है या नॉर्मल। नॉर्मल साउंड में तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि नॉर्मल साउंड क्या होती है, नॉर्मल साउंड क्या होती है। एक होगा कि आपने देखा होगा कि घर में या हॉस्पिटल में अस्थमा का जो पेशेंट है वो दूर बैठा है और आप दूर से ही सुन पा रहे हैं तो इस तरह की जो साउंड है, दैट साउंड इज नोन एज व्हीजेस, जो बिना स्टेथोस्कोप की सहायता से आप सुन पा रहे हैं। अब आपने स्टेथोस्कोप लगाया, उससे आप क्या देख रहे हैं? उससे आप 2 चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक रोंकाई और दूसरा क्रेप्स। एक रोंकाई और दूसरा क्रेप्स। तो व्हाट इज क्रेप्स? क्रेप्स का मतलब क्या है? क्रेप्टेशन। जब भी तो आप 2 ड्राई पेपर को पकड़ेंगे और 2 ड्राई पेपर को रगड़ने से जो साउंड उत्पन्न होती है, दिस साउंड, दिस इज क्रेपिटेशन। और रोंकाई का मतलब क्या है? जैसे एक पिजन बोलता है, इस तरह की जो साउंड है दैट इज रोंकाई। तो आपने 2 चीजें देखनी है लंग्स में एग्जामिनेशन करते समय, एक रोंकाई और दूसरा क्रेप्स। तो जो रोंकाई है वो रोंकाई कबूतर की तरह, पिजन की तरह है, और क्रेप्स जो है ड्राई पेपर के रफ की तरह है। तो जब ड्राई कफ होगा तब आपको क्रेपिटेशंस मिलेंगे और अदर केसेस में आपको रोंकाई मिलेगा। उसमें भी आपको लोकलाइज करना है कि वो राइट लंग्स में है या लेफ्ट लंग्स में है, राइट लंग्स में अपर लोब में है, मिडिल लोब में है या लोअर लोब में। इस तरह से आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको सहायता से, स्टेप की सहायता से एग्जामिन कर लिया। नाउ वी विल सी व्हाट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जीआई ट्रैक्ट। तो पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है नॉर्मली 1 मिनट में उनकी जो नंबर है वो 5 से 6 होती है, मैक्सिमम 5 6 होती है नॉर्मल केस में। लेकिन इसके लिए आप क्या करना है? आपको स्टेप पकड़ना है और पेशेंट्स के अम्बिलिकस पे लगाना है और 1 मिनट तक सुनना है। 1 मिनट में 5 या 6 बार एक साउंड सी आएगी, ऐसे करके 5-6 बार। लेकिन इन केस ऑफ द डायरिया, इन केस ऑफ द लूज मोशन, ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है इनकी नंबर बढ़ जाती है और इनकी नंबर बढ़ने की वजह से मैक्सिमम 10 या 12 भी पहुंच सकती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से। तब आपको जो नंबर है वो ज़्यादा सुनाई देगी। लेकिन एक केस होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, उसमें क्या है? जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बंद हो गए, उस समय पेट आपका फूल जाएगा और कुछ भी पेरिस्टाल्सिस तरह के मूवमेंट्स नहीं होंगे, कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी। तो पहला हो गया सीवीएस, दूसरा हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा हो गया बीपी, चौथा हो गया पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब 5वां आया फीटल हार्ट रेट जानने के लिए। तो जो एएनसी प्रैक्टिस में जब फीमेल डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस वाले एरिया से फीटल हार्ट साउंड जो है वो सुनी जाती है। तो नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड 150 to 180 बीट्स पर मिनट होती है। तो उस समय डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट क्या करेगी? ऑब्स्टेट्रिशियन वो इस हिस्से को मदर के पेट पे लगाएगी और उस समय उसको फीटल हार्ट रेट 150 से 180 सुनेगी। आजकल साइंस एडवांस हो गई है, जब डॉपलर की सहायता से हम सुन सकते हैं इजीली, उससे पहले स्टेथोस्कोप की सहायता से ही इसका जनरली यूज होता था। एक लास्ट यूज जो थियोरेटिकल नहीं है, ना ही स्टेथोस्कोप के यूज में बताया है, बट इन प्रैक्टिस जो देखा जाता है कि रिफ्लेक्स जानने के लिए प्रैक्टिस डॉक्टर क्या करते हैं, जो ये वाला हिस्सा है वो रिफ्लेक्स ट्रैक करके पेशेंट का रिफ्लेक्स भी चेक कर सकते हैं इन केस ऑफ द हेमीपैरेसिस और पैरालिसिस। बट दिस इज नॉट अ थियोरेटिकल इन एक्सपीरियंस थियोरेटिकल, बट ये प्रैक्टिस में ऐसा देखा जाता है कि रिफ्लेक्स जानने के लिए भी इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। दिस इज द स्टेथोस्कोप।